लॉर्ड ऑफ थंडर, प्रिंस ऑफ एसगार्ड, विल्डर ऑफ म्यूनिर, इन सब नामों से फेमस अपना अलमाइटी थोर, जो बड़े से बड़े विलन जैसे थैनोस, गैलेक्टस, ब्लैक विंटर से अकेले भिड़ने का दम रखता है। क्या आपने सोचा है कि उस थोर की भी ये कंडीशन हो सकती है कि वो नशेड़ी, पागल, डिप्रेस और एक लूजर की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगता है? और आज की इस स्टोरी में हम बात करेंगे थोर के एक ऐसे ही पावरफुल और इमोशनल कमबैक की। अर्थ 56337 द हिमालयाज। गाइड उसे समझाता है कि ये पागलपन है, यहाँ जो आया है वो कभी वापस नहीं गया, लेकिन वो अकेला रहना चाहता था। सबसे ऊपर पहुंचकर वो बर्फ पर लेट जाता है। इतनी सेंचुरी में पहली बार लास्ट गॉड ऑफ एसगार्ड थोर को शांति मिली थी, लेकिन ये शांति भी ज़्यादा देर तक नहीं चलती और थोर को एक बिजली के कड़कड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। फिर कोई चीज़ थोर के पास आकर क्रैश होती है। थोर उसको देखकर बोलता है, म्यूनिर, तू यहाँ भी मेरे पीछे पीछे आ गया, तू मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता? थोर अब म्यूनिर को उठाने के काबिल नहीं रहा। वही हैमर जिससे थोर को अपनी हर जीत, हार, प्यार सब याद आते थे, लेकिन अब वो हजारों बार उसे उठाने की ट्राई कर चुका है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती है। फिर चाहे वो एसगार्ड के डिस्ट्रक्शन के टाइम हो या फिर अर्थ के डिस्ट्रक्शन के टाइम हो। और तभी से थोर ने अकेला रहना शुरू कर दिया, लेकिन इस चीज़ में भी वो नाकामयाब ही रहा, क्योंकि म्यूनिर उसको उसकी अनवर्दीनेस और फेलियर की याद दिलाने के लिए हमेशा उसे फॉलो करता रहता था। इन सब चीज़ों से बचने के लिए थोर पूरी दुनिया के सबसे रिमोट और सुनसान जगह पर भी चला जाता है, लेकिन उसकी हेटरेट और उसका डिप्रेशन उसे यहाँ भी अकेला नहीं छोड़ता। थोर की हेटरेट जो उसे उन लोगों से थी जिन्होंने उसके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया था, और सबसे ज़्यादा उसे नफरत थी खुद से और म्यूनिर से। लेकिन इस बार थोर के पेशेंस की लिमिट क्रॉस हो जाती है। वो म्यूनिर पर एक के बाद एक पंच मारना शुरू कर देता है, लेकिन तभी पीछे से उसे आवाज़ आती है कि ये गलत तरीका है पंच थ्रो करने का। तुम्हें फोकस के साथ पंच थ्रो करने चाहिए, ना कि गुस्से के साथ। फिर थोर पूछता है कि तू कौन है? वो इंसान बोलता है कि मैं हूँ ली कोंग द थंडरर। मैं कुनलुंग और उसके सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करता हूँ, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है। थोर बोलता है कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं बस वो सब भूलना चाहता हूँ। इसके बाद एक पोर्टल खुलता है जिससे थोर, म्यूनिर और थंडरर कुंगलुंग की एक हिडन सिटी में पहुंच जाते हैं। ये सिटी बहुत ही एंशिएंट थी, जो कि डायमेंशन के बीच में छिपी हुई थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक पत्थरों का ढेर है, और इसको भी अर्थ और एसगार्ड की तरह मास्टर ऑफ इविल्स ने डिस्ट्रॉय किया है। तब थंडरर बोलता है कि भले ही ये जगह पूरी तरह खत्म हो चुकी हो, लेकिन इस दरवाजे के पीछे अभी भी शाओलाऊ नाम का इमोर्टल ड्रैगन जिंदा है, जो यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक द आयरन फिस्ट की ओरिजिन का रीजन है। तो क्या थोर तुम इस पावर की हेल्प से मास्टर ऑफ इविल से बदला लेना चाहोगे? लेकिन थोर बोलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अनवर्दी है। तभी म्यूनिर थोर को चिढ़ाने के लिए उसे हिट करता है, पर थोर गुस्से से म्यूनिर को एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो। ये देखकर थंडरर बोलता है कि गुड, तुमने तो अब ट्रेनिंग भी शुरू कर दी, अब ऐसे ही म्यूनिर को पंच करते रहो। फिर 30 दिन और रात लगातार म्यूनिर को पंच करते करते थोर के हाथ भी म्यूनिर की तरह बन जाते हैं। उसके बाद और 30 दिनों तक थोर हैमर को पंच करता रहता है, लेकिन अब म्यूनिर को भी हर पंच के साथ पेन फील होना शुरू हो जाता है, और अब म्यूनिर थोर के पंचेस से बचने के लिए इधर उधर होने लगता है। लेकिन जब इससे भी कोई फायदा नहीं आता तो म्यूनिर उल्टा थोर पे ही अटैक करना शुरू कर देता है। ये सब देखकर थंडरर बोलता है, थोर, क्या तुमने सुना? ये म्यूनिर के डर की आवाज़ है, उसी म्यूनिर की आवाज़ जो तुम्हें अनवर्दी समझता था। अब दिखा दो इसे कि तुम किस तरह के गॉड हो। तुम गॉड ऑफ विंड नहीं हो, तुम गॉड ऑफ स्टॉर्म नहीं हो, तुम वो हो जो इन सब को इनकी औकात दिखा सकता है। अब यही म्यूनिर तुम्हारे पैरों में पड़ा हुआ है, अब तुम्हारा डिसीजन है कि तुम इसे उठाओगे या नहीं। लेकिन थोर बोलता है नहीं। इसके बाद थंडरर थोर को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन थोर पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? थंडरर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक हैमर को पंच मार दोगे तो तुम आयरन फिस्ट बनने के काबिल हो जाओगे? लेकिन ऐसा नहीं है, पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। अब होगा थंडरर वर्सेस गॉड ऑफ थंडर। लेकिन थोर गुस्से से उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ, और एक बहुत ही पावरफुल पंच थंडर को मारता है, जिसकी इम्पैक्ट से थंडरर उड़ता हुआ सीधा एक दरवाजे पर जाके लगता है और दरवाजा टूट जाता है। तब थंडरर बोलता है कि मैंने आज तक इतना परफेक्ट पंच नहीं देखा। तब हम देखते हैं एक मरे हुए ड्रैगन को, जिसको देखकर थोर बोलता है कि अब आयरन फिस्ट की पावर का क्या होगा। थंडरर बोलता है कि वो पावर तुम्हारी कभी थी ही नहीं। मैं तुम्हें किसी वेपन को उठाने के काबिल बनाने के लिए ट्रेन नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें उस वेपन के लिए रेडी कर रहा था जिसके साथ तुम पैदा हुए हो। अब तुम हो थोर द गॉड ऑफ फिस्ट। तो ये स्टोरी थी थोर के गॉड ऑफ थंडर से गॉड ऑफ फिस्ट बनने की। ये कॉमिक इवेंट 2021 में शुरू हुआ था और अभी तक इसके 15 इशू आ चुके हैं। इसकी स्टोरी काफी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी स्टोरी को कवर करूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।